अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू नौश किचन लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी उठी हूँ और अभी सैटरडे है, मतलब ईद के एक दिन पहले का ये वीडियो है। तो एक्चुअल में मेरा भाई गया था मार्केट में बकरे लाने के लिए, तो हम लोग दो बकरे लेने वाले थे, एक मेरे लिए और एक भाई के लिए। तो उसने दोनों बकरे लाया है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ क्या कौन से बकरे लाए। एक्चुअल में हम लोग को हर साल हम लोग सफ़ेद लेते हैं, लेकिन इस साल क्या है ना, लेट ले लिया, तो इसकी वजह से हम लोग को सफ़ेद नहीं मिल गया। तो जिसकी वजह से अध्ययन थोड़ा सा नाराज़ है, लेकिन हमने कुछ नहीं, उसको मनाया है कि जाने दे अध्ययन। ब्लैक बकरे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या कौन से बकरे लाए हैं। और अध्ययन गया है अभी फ़िलहाल में उसको घास खिलाने के लिए। वो थोड़ा डर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसे गुस्सा किया तो थोड़ा दूर से, लेकिन वो घास खिला रहा है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि दो बकरे हैं। तो ये जो एक बकरा है वो थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा उसका जो सर का हिस्सा है वो वाइट है। तो ये वाला बकरा मेरे भाई ने अपने लिए लेकर आया है, और वो जो दूसरा बकरा है वो हमारे लिए लाया है। तो ये वो अपने नाम पे ज़ुबा करेगा, और वो दूसरा जो ब्लैक वाला है वो पूरा ब्लैक है, तो वो मेरे हस्बैंड के नाम पे होगा। तो इंशाल्लाह ये ईद के पहले दिन ही हम लोग ज़ुबा करेंगे, और दूसरा वाला जब मेरे हस्बैंड आएंगे जो ईद के दूसरे दिन वो आने वाले हैं, तो उस दिन वो ज़ुबा होगा। तो यहाँ पर बच्चे सब मिलकर इसे घास खिला रहे हैं। उनको ये सब बहुत मज़ा आता है, और साथ ही साथ यहाँ पे अलिशबा और अदियान भी बच्चों के साथ में बकरों को घास खिला रहे हैं। तो मैं ये वाला भी बकरा आपको नज़दीक में ले जाके बताती हूँ। तो ये बकरा है ना, ज़्यादा मार रहा था, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा उसके नज़दीक नहीं जा रहे थे, और एक्चुअल में बारिश भी बहुत हो रही थी। तो पहले तो हम लोग ने दोनों को साथ में बांधा, लेकिन वो एक दूसरे के साथ ही फाइटिंग करने लगे, और फिर मैं भी डर गई, और घर में भी कोई नहीं था। तो फिर मैंने एक आदमी को आवाज़ लगाया और उनसे कहा कि बाबा भाई प्लीज़ इनको थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट बांध दे, ताकि वो एक दूसरे से लड़ाई नहीं करे। और फिर यहाँ पर अध्ययन आया, और वो एक एक करके ही घास खिला रहा है, क्योंकि उसको मतलब बकरों के पास जाने में बहुत डर लगता है। लेकिन मैं उसको डांटी दे रही थी, इसलिए फिर वो जा रहा था, नहीं तो उसको बहुत डर लगता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो इन सब चीज़ों से डरे, क्योंकि एनिमल्स है, उनको प्यार करना भी तो बहुत ज़रूरी होता है, और वो इस तरह से डरता रहेगा तो कैसे चलेगा। तो मैं उसको इन सब के लिए ट्रेन कर रही हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर अध्ययन थोड़ा सा नाराज़ था, क्योंकि उसको दोनों भी बकरे ब्लैक मिल गए थे, उसको वाइट बकरे चाहिए थे, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग के दोनों बकरे वाइट थे और थोड़े मतलब हेल्दी थे। तो इसलिए उसको लग रहा था कि हम इस बार भी वाइट ही हो। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था ना, हम लोग लेट हो गए थे आने में, जिसकी वजह से पहले के जो भी मार्केट थे वो हो गए थे। और अभी लास्ट मोमेंट था, क्योंकि नेक्स्ट डे ईद थी, और आज ये सैटरडे का दिन था, और ये लास्ट मार्केट था बकरों का हमारे गांव में। तो इसलिए जो मिला हम लोग ने वो ले लिया। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम लोग वाइट लेंगे, ये बोलकर अध्ययन को हम लोग ने मना लिया है। तो ये रही अलिशबा जो घर में जा रही है। और फ्रेंड्स अभी ये शाम का वक्त है, और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी प्लीज़ फली लेकर आए, क्योंकि मेरा बहुत मन था। तो वहाँ एक तरफ फली में भून रही थी, और दूसरी साइड में अपने लिए मैंने चाय बनाया था। और यहाँ पर ये रही अलिशबा, तो ये फ़ोन भी देख रही थी और साथ साथ चाय बिस्किट भी खा रही थी। तो मैं उसको कब से बोल रही थी कि प्लीज़ अलिशबा एटलीस्ट एक तो बिस्किट मुझे दे दे, लेकिन वो एक भी नहीं दे रही थी, और ना ही फ़ोन को टच करने दे रही थी। तो सबसे पहले मैंने अलिशबा को और अध्ययन को चाय दे दिया था, उसके बाद फिर मम्मी को दिया, और फिर लास्ट में मैं यहाँ पर अपने लिए चाय निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर एकदम सुकून से बैठकर चाय पीने के लिए लगता है। और साथ ही साथ मैंने सोचा क्या मम्मी से भी आप लोगों की बात करा लेती हूँ। लेकिन बच्चे हैं ना कि पूरे घर में बस टॉयज़ बिखार दिए, आप देख सकते हो, और इतनी शोरगुल मचा है कि मम्मी को कुछ बात करने भी नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला चलो मम्मी आओ, और एटलीस्ट आप सबको सलाम तो भी कह दो। तो फिर मम्मी आई। मम्मी अस्सलाम वालेकुम। देखो ये अलिशबा
कैसे बैठकर मेहंदी लगा रही है। मैंने जैसे ही बोला ना कि मुझे मेहंदी लगानी है तो मेरे पहले उसका ही चालू हो गया कि नहीं मुझे लगानी है, और दोनों हाथ भर कर मेहंदी लगाए। आप देख सकते हो दोनों भी हाथ भर कर मेहंदी लगाई, और आप यकीन नहीं मानेंगे वो जब तक कि मतलब उसका मेहंदी ड्राई नहीं हो रहा था तब तक वो इसी तरह से बैठी रही कि कहीं उसका मेहंदी ख़राब ना हो जाए। मैं तो इतनी शॉक हो गई कि इतनी छोटी सी बच्ची कैसे मतलब इतने देर तक बैठ सकती है। बिल्कुल वो इसी पोजीशन में बैठी रही। और फिर बाद में फिर मैंने बोला चलो अब उसके दोनों हाथ हो गए, अभी मुझे लगा देना। तो नहीं, फिर उस फ़ौरन बोलती है नहीं अभी मेरे दोनों पैर पे भी लगाना है, मेरे पैर बाकी है। पैर पैर कर रही थी, तो फिर बोली बाबा अभी पहले इसके पैर पे भी लगवा ले, फिर बाद में मैं लगवा लेती हूँ। उसको बोल रहे थे कि तू सो जाएगी तब हम लगाएंगे, तो नहीं अभी उसको लगवाना था। तो फिर मैं बोली जाने दे उसको मत रुला, पहले उसके पैरों को भी लगा लो फिर बाद में मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कितने अच्छे से बैठ कर वो पैरों पे भी अपने मेहंदी लगवा रही हूँ। मेरे को तो इतनी हंसी आ रही थी ना कि हम मतलब क्या है ये इतनी छोटी सी बच्ची और उसको इन सब बातों का इतना शौक, मतलब और बच्चे बोलते भी है लेकिन लगाते नहीं है वो इतने अच्छे से बैठकर। और ये एकदम मतलब जैसे एक कोई बड़ा बच्चा या बड़ी औरत बैठकर मेहंदी लगा रही उस तरह से बैठी थी। और आप यकीन मानोगे जब तक उसकी मेहंदी पूरी ड्राई नहीं हुई ना वो इसी तरह से आराम से बैठ कर रही। और फिर बाद में मुझे बोलती है अब ले लगा फुप्पू, अब लगा तू। मतलब मतलब मुझे तो एकदम शौक पड़ता है कि मतलब ये इतनी सी उम्र में उसको इतना कैसा सब समझता है। बहुत एक्टिव हुई है। मुझे तो उसके साथ में इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब मैंने तो व्लॉगिंग करना छोड़ दी और उसी के साथ मस्ती करते रहती थी दिन भर। उसको गुस्सा दिलाना, क्योंकि उसको बस बोल दिया ना कि अलिशबा बाहर नहीं जाना है तो वो फ़ौरन पलटेंगी और आपको एक डांट लगाएंगी या तो एक फटका तो आराम से वो लगा देंगी। तो उसकी जो मस्ती थी ना वो मुझे दिन भर बहुत अच्छी लगती थी। और अध्ययन भी थोड़ा सा बीमार था एक्चुअल में ही, बम्बई में बारिश बहुत थी और पता नहीं कुछ वायरस था, जैसे हैंड माउथ करके एक वायरस था जो मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे को हो रहा था। तो उसकी वजह से अध्ययन की पूरी बॉडी पे और मुंह में छोटी छोटी फोड़ी आ गई थी, तो जिससे उसको बात करने भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं की, क्योंकि अध्ययन एकदम शांत बैठा रहता था तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कुछ। फिर ईद वाले दिन से थोड़ा वो नॉर्मल हो गया, तो फिर मैंने भी सोचा चलो अभी कुछ व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं बैठी हूँ अपनी मेहंदी लगाने के लिए, और आप देख सकते हैं अलिशबा कैसे बैठकर मेरी मेहंदी देख रही थी। तो अभी उसको हम लोग ने सिर्फ आगे से लगाया था, उसके दोनों हाथ मतलब पीछे से बाकी थे। तो वो वापस बोल रही थी कि मुझे ऐसे ही पीछे से भी लगाना है। तो फिर हम लोग ने उसको बोला कि नहीं थोड़ा सा हाथ ड्राई होने दे, उसके बाद फिर तुझे लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मेरी भाभी है वही मुझे मेहंदी लगा रही थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नौश किचन लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे और आप सबकी भी दुआएं ज़रूर ज़रूर कबूल करे। तो प्लीज़ आप अपनी दुआओं में भी मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं अभी जस्ट उठी हूँ, तो इंशाल्लाह जो भी आज हम लोग करेंगे तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आज हम लोग सिर्फ एक ही बकरे की कुर्बानी करने वाले हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो ईद की नमाज़ पढ़ के निकलने वाले हैं, तो उनको शाम हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग दूसरे दिन हम लोग का जो बकरा है वो दूसरे दिन हम लोग ज़ुबह करेंगे। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो अभी फ़िलहाल मैंने नहाया भी नहीं है, तो मैं अभी जाती हूँ नहाने और अध्ययन को भी रेडी करना है। तो फिर मैं आपसे इंशाल्लाह तैयार होकर ही मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर देखिए अलिशबा रात को मेहंदी लगा कर लेट सोई है, तो ये अभी तक सोई हुई है। अभी इसको भी उठाकर रेडी करना है और अध्ययन को भी रेडी करना है ना अध्ययन? रेडी होने का है ना? चलो तो चलो अभी इन दोनों को उठा के रेडी करवाते हैं, क्योंकि अभी कसे भी आने वाला होगा। तो मैं आपको पहले बाहर दिखाती हूँ, बकरे को नहलाने वाले हैं तो वो भी मैं आपको दिखा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए, रेडी हो जाऊँगी तो चलो आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरे 2 दिन क्या एक साथ में व्लॉग मैं आपको दे रही हूँ, मतलब सैटरडे का और संडे का। क्योंकि आप तो समझ सकते हैं कि मैं क्या ही हूँ और वहाँ पर इतना मतलब बिज़ी हो जाते हैं ना जाके कि सबसे मिलना फिर शॉपिंग वगैरह, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। और शूटिंग के लिए तो मेरे पास ज़्यादा
क्लिप्स नहीं थे, तो इसलिए मेरे पास जितने क्लिप्स थे मैंने उन सबको मिलाकर ये एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो चलो खैर, मैं आपको ये बताऊंगी कि आज ये बकरा हम लोग कुर्बानी करने वाले, इसकी जो मेरे भाई के नाम पे होंगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर इसे नहला धुला कर रेडी कर दिया है कुर्बानी के लिए, और यहाँ पर अपना उसको इतर लगा रहे हैं, और सब बच्चे मिलकर यहाँ पर उसे घास खिला रहे हैं। बच्चों के लिए एक मतलब बहुत इन्जॉय होता है ये सब देखना और करना। तो साथ ही साथ अध्ययन और अलिशबा भी ये सब इन्जॉय कर रहे हैं। अध्ययन हमेशा से बहुत डरता था, जब भी बकरा कुर्बान होता था, मतलब उसकी कुर्बानी होती थी तो वो घर में छुप जाता था। लेकिन माशाल्लाह इस साल अध्ययन बिल्कुल भी नहीं डरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चलो उसको ये सब देखने को तो मिल रहा है, वरना मुंबई में रह के पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिर मैं उसको लेकर गाँव आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो अभी देखो मैं अच्छे से रेडी हो गई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने और अध्ययन ने आज क्या पहना है। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो वो भी खुद थक गए, ज़्यादा दूर का ट्रैवल कर दिया, इसलिए वो सो गए। तो इंशाल्लाह मैं आपको उनसे थोड़ी देर में मिलाती हूँ। तो जब तक कि आप ये अध्ययन से मिलिए। अध्ययन आओ इधर, ईद मुबारक बोलो, सलाम करो सबको। चलो। तो फ्रेंड्स क्या है ना, मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह नहीं निकाल पाई, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम था। कुर्बानी होने की वजह से घर में बहुत काम होता है। तो मम्मी और भाभी दोनों मिलकर जो गोश्त है वो बांट रहे थे, और मैं हम सब के लिए लंच बना रही थी। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही थी, जो कलेजी थी तो उसकी मैं थोड़ी सी ग्रेवी बना रही थी। तो इसकी जो रेसिपी है मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में आप सबसे शेयर कर दी हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगी, तो आप जाके ज़रूर चेक कर दीजिए इसकी रेसिपी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा मटन है उसकी ग्रेवी भी बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने मटन की ये ग्रेवी बनाई है। ये मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई, क्योंकि हम सबको इतनी काफ़ी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अभी अपना व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह आप सबको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तो लेकिन प्लीज़ आप वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।